पहाड़ों के दामन में एक पुरसरार वादी आबाद थी, जैसे पत्थरों में जान आ जाती हो। कहा जाता था कि वादी के बीचों बीच एक जादुई बाग है। इस बाग का जिक्र सुनकर एक शख्स ने इरादा किया कि अगर वो ये अंगूर हासिल कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक रात वो शख्स तूफानी मौसम में वादी की तरफ रवाना हुआ। काफी मुशक्कत के बाद वो जादुई बाग तक आखिर पहुंच ही गया। अंगूर उसकी पहुंच से थोड़ा ऊपर थे। कभी किसी पत्थर पर चढ़ा, कभी बेल को खींचने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। उसे खौफ हुआ कि कहीं बाग गायब ना हो जाए। जल्दबाजी में उसने फिर एक जोरदार छलांग लगाई। जाते जाते उसने बाग की तरफ दोबारा ना देखा। बहुत जमाना पहले पहाड़ों के दामन में एक पुरसरार वादी आबाद थी। इस वादी के बारे में मशहूर था कि यहाँ रात के वक्त अजीब चमक धमक फैल जाती है, जैसे पत्थरों में जान आ जाती हो। कहा जाता था कि वादी के बीचों बीच एक जादुई बाग है जिसमें चांदी के छोटे छोटे अंगूर उगते हैं। इन अंगूरों की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरी रात में भी दिन का गुमान होता था। इस बाग का जिक्र सुनकर एक शख्स ने इरादा किया कि अगर वो ये अंगूर हासिल कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो अक्सर अपनी महरूमियों का जिम्मेदार किस्मत को ठहराता, मगर चाहते बेहिसाब रखता था। उसे लगता था कि ये चांदी की अंगूर ही उसके सारे दुखों का मदावा करेंगे। एक रात वो शख्स तूफानी मौसम में वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ता कठिन था, कभी पत्थर लुढ़कते, कभी हवाएं उसे धकेल देती, मगर वो अपनी ख्वाहिश के नशे में सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। काफी मुशक्कत के बाद वो जादुई बाग तक आखिर पहुंच ही गया। दूर से ही चांदी के अंगूर जगमगा रहे थे, जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। वो शख्स बेताबी से दौड़कर एक ऊंची बेल तक पहुंचा, मगर हैरत अंगेज तौर पर अंगूर उसकी पहुंच से थोड़ा ऊपर थे। उसने हाथ लंबा किया, छलांग लगाई, यहाँ तक के बेल के तनों को पकड़ने की कोशिश की, मगर अंगूर फिर भी दूर रहे, जैसे वो अंगूर शऊरी तौर पर खुद को उससे बचा रहे हों। थोड़ी देर में उसके हाथ दुखने लगे, सांस फूल गया, मगर वो हार मानने को तैयार ना था। उसने बार बार कोशिश की, कभी किसी पत्थर पर चढ़ा, कभी बेल को खींचने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। मेहनत से ज्यादा उसके दिल में जिद थी। आखिरकार जब वो थक कर बैठ गया तो उसने महसूस किया कि बाग की रोशनी मध्यम होने लगी है। अंगूर जैसे धुंध में छुपने लगे। उसे खौफ हुआ कि कहीं बाग गायब ना हो जाए। जल्दबाजी में उसने फिर एक जोरदार छलांग लगाई, मगर बदले में जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग में दर्द उठा और वो मजीद कोशिश के भी काबिल ना रहा। मायूसी और तकलीफ ने मिलकर उसके दिल में गुस्सा भर दिया। वो जख्म सहलाते हुए बड़बड़ाने लगा, आखिर इन अंगूरों में है ही क्या? शायद ये इतने भी खास नहीं हो सकता है कि ये इतने खट्टे हों कि खाने के काबिल भी ना हो। वो उठकर लंगड़ाता हुआ वापसी के लिए चल पड़ा। जाते जाते उसने बाग की तरफ दोबारा ना देखा, मगर जादुई बाग ने जैसे उसके अल्फाज सुन लिए हों, अचानक पूरी चमक के साथ रोशन हुआ। अंगूरों की चांदी ऐसे दबकने लगी जैसे इन्हें कभी छुआ ही ना जा सकता हो। ऊपर पहाड़ के किनारे से हवा की एक सरसराहट उठी, जैसे कोई फितरी हिकमत उसके अल्फाज पर हंस रही हो। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि जो चीज हासिल ना हो सके उसे बुरा कह देना इंसान के दिल को वक्ती सुकून तो दे देता है, मगर हकीकत नहीं बदलती। सच ये है कि बाज बार कमी हमारी कोशिशों में होती है, ना कि चीजों की कदर में। तो हमें चाहिए कि हम पूरे खलूस से किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन अगर वो चीज हम हासिल ना कर सकें तो बजाय मायूसी के या उस चीज को बुरा कहने के हमें उसको किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो चीज हमारे किस्मत में होगी तो हमें जरूर मिल जाएगी, और अगर हमारी किस्मत में नहीं होगी तो उसमें भी कोई ना कोई मसलहत शामिल होगी। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें ताकि आपको हर कहानी यूं ही मैं सुनाती रहा करूं।